पॉइंट में आ जा रहा है। पॉइंट में सर क्या पता गलती हो गया होगा, हम 2 बार ट्राई किए नहीं बना था। नहीं, गलती नहीं कर रहा, सही है तुम्हारा। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ CH3 दे रखा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 होगा तो आंसर सही है, और वैसे भी 2 होना चाहिए, कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखा है, तो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकते, इसलिए तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। पर ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ओवरऑल 1 2 3 4 होना चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं रह सकता। ठीक है, वहाँ पे हाँ करेक्शन होगा, वहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, तब सही है मेरा। और को डाउट, और को डाउट बताओ भी जल्दी, और कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। 1 मिनट। सब लोगों का स्कूल शुरू हो गया है ना अभी? हाँ सर, एक क्लास चल रहा है मेरा। क्या बोल रहे हैं? एक क्लास चल रहा है अभी। अभी एक क्लास चल रहा है मतलब स्कूल से ऑनलाइन क्लास करा रहा है ना, तो फिर अभी एक क्लास रनिंग है। अभी 3 बजे से? 2:40 से शुरू हुआ था, 3:30 बजे खत्म हो जाएगा। एक बार हम लोग सोचे थे कि इस वीक से टाइम टेबल फिक्स कर देंगे। इस वीक तुम लोग को देखा होगा, जैसे हम लोग जूम का एक और आईडी परचेज कर लिए है, और हम लोग के पास आईपैड भी 5 हो गया, डिजिटल पैड भी 3 हो गया, तो क्लासेस अब आराम से लगा पाएंगे हम लोग। तो हम लोग सोच रहे थे कि इस वीक से शेड्यूल फिक्स कर देते हैं, मतलब कोई भी वेरिएशन नहीं, यही शेड्यूल कॉपी पेस्ट होता चला जाएगा। और लेकिन मालूम पड़ा है कि कुछ लोगों का स्कूल शुरू हो गया है। जैसे कल रिताम्बरा का कॉल आया था, बोले थे सर 3 बजे तक स्कूल चल रहा है, तो 3 बजे से उधर का क्लास छोड़कर इधर करने का तो तुम लोग हिम्मत नहीं करेगा, अभी पॉसिबल नहीं है। और हम सजेशन भी नहीं देंगे, इनिशियली क्लास छोड़ने का सजेशन देंगे भी नहीं। तो तुम लोग का शेड्यूल हम लोग हो सकता है थोड़ा शाम में शिफ्ट कर दे। 12th वाले लोगों का दिक्कत नहीं है, बट तुम लोग का शेड्यूल हो सकता है हम लोग थोड़ा शाम में शिफ्ट कर सकते हैं। सुहानी का नाम तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। सुहानी नाम तो नहीं दिख रहा। तो तुम लोग का शेड्यूल इस वीक का तो चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वीक का हम लोग फिक्स करके रखे हैं। नेक्स्ट वीक के शेड्यूल में हो सकता है हम लोग थोड़ा चेंजेस करें। तुम लोग का क्लास 6:30 से 8 वाला जो स्लॉट है उस टाइम पे हम लोग पुटअप कर देंगे, ताकि तुम लोग के स्कूल से कोई भी तुम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब स्कूल के शेड्यूल में तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो एक वीक थोड़ा झेल लो, मतलब किसी तरीके से झेल लो। एक वीक के बाद हम लोग शेड्यूल चेंज कर देंगे, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो रहा होगा एक बार पूछ लेंगे किससे क्या शेड्यूल है। ठीक है, चलो हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट शुरू किया था हम लोगों ने, लेक्चर 8। हाँ, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर में सबसे पहले ये चीज़ मेंशन किए थे कि एक प्रायोरिटी टेबल वाला पार्ट है जिसको ध्यान रखना होगा, और उसमें हाँ ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में एक तो प्रायोरिटी टेबल वाला पार्ट जिसको अपने को ध्यान रखना होगा, और उसके अलावा हर एक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम, जैसे ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। उसके अलावा फिर एक प्रीफिक्स नेम, मतलब अगर वो सब्स्टिट्यूएंट मतलब वो फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट के जैसा होगा तब उस केस में हम लोग उसका प्रीफिक्स नेम, सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। ठीक है, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर, फिर एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड। अरे एक थोड़ा सा चेंज कर लो, ये शायद हम गलती से लिख दिया है, सल्फोनिक एसिड ऊपर रहता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है एनहाइड्राइड की, बट ठीक है, सल्फोनिक एसिड को ऊपर कर लो। सल्फोनिक एसिड 2 नंबर पे रहता है, एनहाइड्राइड वाला पार्ट 3rd नंबर पे रहता है, इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ऑल्दो एनहाइड्राइड अपने काम का नहीं है, मतलब एनहाइड्राइड को हम लोग फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड करके नहीं रखेंगे नोमेनक्लेचर में, तो इसलिए काम का नहीं है, बट ठीक है, ये ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड का नंबर आता है, फिर उसका ईस्टर, असाइल हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल एंड सबसे लास्ट में अमाइन। ठीक है, ओके, चलो ध्यान दो। जैसे एक तो ये चीज़ है कि जैसे इन सब केसेस में, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले केसेस में हम लोग को कुछ रूल्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अल्केन में कुछ रूल्स है, अल्कीन में थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर फंक्शनल ग्रुप में और भी थोड़ा ज़्यादा होगा, बट कुछ रूल्स पुराने वाले ही टाइप से रहेंगे जैसे थे। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अगर मान लो हम लोग के पास एक फंक्शनल ग्रुप दे रखा, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दे रखा होगा,
तब उस केस में जैसे हम लोग अनसैचुरेशन की बात कर रहे थे कि वैसा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन है, तो सिमिलर टाइप से हम लोग वैसा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम लोग जो अगला रूल्स मेंशन करना शुरू करेंगे, उन रूल्स में हम लोग को ये सब सारे कंसिडरेशन एक एक करके देखते चले जाने हैं। लेकिन एक छोटा सा पार्ट और है, लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था तुम लोगों को ये चीज, कि फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग एक छोटा सा पार्ट और इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे हम लोग दो टर्म यूज करते हैं। मतलब नोमेनक्लेचर के हिसाब से जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखेंगे, जहाँ पे एक पार्ट को हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोला करते हैं, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे पार्ट को हम लोग आराम से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। मतलब ये लिखने का एक तरीका होगा, चेन टर्मिनेटिंग एंड दूसरा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे ऊपर हम लोग के पास 12 फंक्शनल ग्रुप थे, 12 में से एनहाइड्राइड अपने काम का नहीं है, तो बेसिकली 11 फंक्शनल ग्रुप है। उन 11 फंक्शनल ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक पार्ट ऐसा होगा जो चेन को टर्मिनेट करता हो। चेन को टर्मिनेट करने का मतलब है, जैसे जो भी कार्बन चेन होगा हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि उस फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू हो रहा है। इनफैक्ट जब हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई करना शुरू करें, ये चीज़ आगे मालूम पड़ जाएगा तुम लोगों को। जैसे अगर मान लो हम एग्जाम्पल पुटअप करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में, तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट होता है SO3H, दूसरा कीटोन वाला पार्ट होता है, उसके बाद तीसरा अल्कोहल वाला पार्ट होगा, चौथा थायोल वाला पार्ट होगा SH या मरकैप्टन भी बोल सकते हैं, और पांचवा अमाइन वाला पार्ट होता है। और चेन टर्मिनेटिंग के साइड में सबसे पहला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दूसरा पार्ट ईस्टर वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट COCl या COX वाला पार्ट ले सकते हैं, असाइल हैलाइड वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट अमाइड कंसिडर कर सकते हैं, फिफ्थ पार्ट साइनाइड कंसिडर कर सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके बाद फिर हम लोग सिक्स पार्ट में एल्डिहाइड कंसिडर कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में एक चीज़ हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं कि जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, उन सारे के सारे केसेस में हम लोग को कार्बन दिखाई दे रहा है। चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो साइनाइड हो, अमाइड, असाइल हैलाइड या ईस्टर, हर एक केस में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि नॉन चेन टर्मिनेटिंग में पहले केस में कार्बन नहीं है, तीसरे केस में कार्बन नहीं है, चौथे केस में, पांचवें केस में कार्बन नहीं है। कीटोन में कार्बन तो है, लेकिन अगर कीटोन कंसिडर करें तो इस केस में इस कार्बन चेन के राइट साइड में भी कार्बन होगा, लेफ्ट साइड में भी कार्बन होगा। मतलब ये कार्बन जो है कीटोन का, ये किसी चेन का पार्ट है, ये चेन के लास्ट में नहीं आ रहा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक बार अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, मतलब इसके बाद यहाँ पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ऐसा हम लोग बोलते हुए चल रहा है। कार्बन चेन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, कार्बन चेन इसके आगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे दूसरा एटम एग्जिस्ट करना शुरू करता है। तो हम लोग ये पूरे के पूरे पार्ट में, मतलब जो हम लोग के 11 फंक्शनल ग्रुप थे, मतलब उसमें एनहाइड्राइड को हटा दिया, तो 11 फंक्शनल ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। जब हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, तो ये पार्ट हमेशा चेन को टर्मिनेट किया करेगा, और जब चेन को टर्मिनेट करेगा तो हम लोग के लिए नंबरिंग बहुत आसान हो जाता है। कि इन केसेस में हम लोग नंबरिंग उन्हीं कार्बन से शुरू करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे COH वाला पार्ट, इसके कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे, कार्बन नंबर 1। यहाँ पे ईस्टर वाले पार्ट में ये कार्बन से नंबरिंग शुरू होगा, कार्बन नंबर 1, फिर उसका चेन का दूसरा कार्बन, कार्बन 2 3 4 5 हो जाएगा। ये थोड़ा नोमेनक्लेचर में आसान फील होता है अपने को, मतलब नोमेनक्लेचर वाइज ये थोड़ा इजी पार्ट है अगर हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करके चले तो हम लोग पहले नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसके बाद चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे। कुछ रूल्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा चेन टर्मिनेटिंग में, बाकी नॉन चेन में जैसे रूल्स है उसी के हिसाब से हम लोग को काम करते चले जाना है। तो पूरे पार्ट को नोट कर लो, फंक्शनल ग्रुप को दो डिवीजन, एक में नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, दूसरा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नोट करो इस चीज़ को।
और इसको याद रखना पड़ेगा। वैसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग चेन टर्मिनेटिंग बोलेंगे एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन में कार्बन उस चेन का पार्ट होता है, चेन वहां पे खत्म नहीं होता। प्रियांशु तुमको हम क्लास से भगा देंगे अगर तुम टाइम पास करेगा तो। एक तो ऑलरेडी 1 घंटे 20 मिनट का क्लास होता है, उसमें तुमको वीडियो चलाना होता है। सर लिख लिए हैं, खाली बैठे कुछ करना है ना। जब समझा रहे होते हैं ना तो फिर सुन लिया कर, ज्ञान सुन लिया कर। जब बोलेंगे नोट करना तभी नोट करना, सफिशिएंट टाइम दिया करेंगे नोट करने का, इस चीज का ध्यान रखो। सो हाँ बोलो। सर ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग का फिर मतलब क्या हुआ? जो चेन को टर्मिनेट नहीं कर पा रहा हो। तो सर ओएच तो कर देता है ना बहुत सारे वो केस चेन में, को ओएच टर्मिनेट ऐसे। करता है पक्का। सर लास्ट में ओएच तो हो जाता। यहाँ पे चेन टर्मिनेट हुआ क्या, कार्बन चेन, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे OH जो है वो कार्बन के एक वैलेंसी को कवर कर रहा है केवल, बट जैसे CHO है तो CHO वाला पार्ट कार्बन के चारों वैलेंसी को कवर कर ले रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग फर्दर कोई कार्बन चेन एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर हम लोग एक कार्बन से OH ग्रुप लगाते हैं तो इसका बाकी 3 वैलेंसी तो फ्री है, मतलब कार्बन चेन में एक्सटेंशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। यस सर। ऐसा नहीं बोल रहे कि CHO ऐसा नहीं लग सकता, CHO भी लग सकता है, लेकिन एक चीज देखो कि यहाँ पे जब CHO लग गया तो इस केस में ये भी एक कार्बन चेन का पार्ट हो सकता है, और यहाँ से चेन एक्सटेंड होकर के ऊपर नहीं जा सकता, वहां पे चेन खत्म हो जा रहा है। समझ आया? चलो, तो जैसे हम लोग पहले फिर से वही काम, पेरेंट चेन सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट मेंशन करो, नोमेनक्लेचर ऑफ या फिर नेमिंग ऑफ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सबसे पहला पार्ट हम लोगों को कंसिडर करना होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सबसे पहला पार्ट तो अपना यही पार्ट है। कैसे करेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन? तो इस केस में अंशिका, अल्कीन में क्या क्या जवाब बोला था, मतलब अल्कीन के केस में क्या क्या रूल्स बताए थे? सर अल्कीन के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखते थे। हाँ। और अगर वो मतलब सेम हुआ तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? चलो ध्यान दो, सबसे पहला रूल जो अपने को कंसिडर करना है, मेरे स्पीकर पे लगा रखी है क्या तू क्लास? घर वालों को ही सुनाते रहती है क्लास में। हाँ सर। चलो ध्यान दो। सबसे पहला रूल जो हम लोग का प्रायोरिटी टेबल है उसको ध्यान रखना होगा, और हम बोल रहे हैं कि तुमको याद नहीं करना है वो चीज़, बस जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो प्रायोरिटी टेबल देख लिया करना बार बार। और हम लास्ट क्लास में सजेशन दिए थे कि उसको 1-2 बार लिख लेना खुद से ताकि वो याद हो जाए। तो सबसे पहला पार्ट, अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो पहले ये डिसाइड करना कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रायोरिटी में ऊपर कौन सा आएगा, सबसे पहले ये डिसाइड किया। और कौन से चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन था, सिमिलर टाइप से मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पहले देखना होगा। तो अगर एक चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है तो वो पेरेंट चेन हो गया। पूरे कंपाउंड का हो सकता है छोटा चेन हो सकता है बड़ा चेन हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा, वो भी मेन फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन पे जाएंगे अगर पहले रूल से काम नहीं हो पा रहा तो। फिर उसके बाद अगर उससे भी काम नहीं हो पा रहा तो फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पे मूव करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। पहले रूल से काम नहीं हो पाया तो सेकंड रूल पे गए हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन।
अगर इससे भी काम नहीं हो पाया तो फिर हम लोग अल्कीन वाले पार्ट में क्या किए थे, तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन की बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन कंसिडर कर सकते हैं। सर इसमें सर लॉक एंड रोल इसमें यूज होगा? वो तो अभी जब नंबरिंग पे आएंगे तब ना, रुक जा, आएंगे उस चीज पे। तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, उसके बाद फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके आगे तुम लोग को मालूम है कि फिर हम लोग पोजीशन वाले पार्ट की बात करेंगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले पार्ट की बात करेंगे, लेकिन उतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन 4 पार्ट से अपना क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाया करेगा। ये अपना सबसे बेसिक पार्ट होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के लिए, नोट कर लो। बस एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है इसमें, ये पॉइंट बहुत ही पार्टिकुलरली ध्यान रखना है। नोट करो इन चारों पार्ट को। इनको नोट करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप तो अपने को देखना है, लेकिन जब हम लोग पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखते हुए काम करना, सिलेक्ट द longest carbon chain with maximum number of main functional group and maximum, या and then कर लो, and then maximum number of unsaturation, and then maximum number of unsaturation. इस रूल में जैसे हम लोग ऐसा मेंशन करके चल रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हम लोग को देखना है, लेकिन उससे पहले क्या देखना है, कौन से चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में सबसे ज्यादा होगा वो चेन देखना है पहला, और उसके बाद ये भी देखते हुए काम करना है कि उस चेन को कंटिन्यू करते वक्त हम लोग अनसैचुरेशन कवर कर पा रहे हैं क्या। तो जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप होगा एज वेल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट होगा, उस चीज को हम लोग हमेशा पेरेंट चेन वाले पार्ट के लिए कंसिडर करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे मान लो अगर एग्जांपल की बात करते हैं, तो बस हम एग्जांपल पुट अप कर रहे हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, और मान लो ये कंपाउंड दे रखा है और इसमें पूछा गया है कि पेरेंट चेन डिसाइड करो। तो जो रूल्स लिखे हुए हैं पहले एक बार खुद से सोच के देखो कि इसमें पेरेंट चेन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। खुद से एक बार सोच के देखो कि इसमें पेरेंट चेन क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज हम लोग को ये सॉल्व करते वक्त देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। तो यहाँ वाले पार्ट में दिख रहा है अल्कोहल है, नीचे वाले पार्ट में भी दिख रहा है अल्कोहल है, उसके अलावा ये ऊपर वाला पार्ट कीटोन दिख रहा, और यहाँ पे भी हम लोगों को कीटोन फंक्शनल ग्रुप दिख रहा।
तो प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से अगर बात करें तो अल्कोहल का प्रायोरिटी नीचे से तीसरा आता है। ये हम लोग जब डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में, तो 10वें नंबर पे कीटोन आता है, सॉरी अल्कोहल आता है, और 9वें नंबर पे कीटोन आता है। मतलब कीटोन वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी पे होगा। अगर कीटोन हायर प्रायोरिटी पे है तो हम लोग आराम से कीटोन वाले पार्ट को मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप ये कीटोन बन गया तो जिस चेन में ये कीटोन वाला पार्ट मैक्सिमम कवर हो रहा है उसको हम लोग पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये अपना पेरेंट चेन होगा। और एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो पेरेंट चेन से अटैच सारे के सारे ग्रुप्स को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। इनफैक्ट ये रूल आगे लिखवाने वाले भी हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन का या फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सारे के सारे पार्ट को हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हुए काम करेंगे। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा है तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग अगर पेरेंट चेन डिसाइड करना शुरू करें तो कार्बन चेन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक ही कार्बन चेन है, तो पेरेंट चेन तो आसानी से डिसाइड हो गया। और यहाँ पे H है तो सेंस नहीं बनता। यहाँ पे हम लोग के पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग के पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अब पॉइंट ये है कि हम दोनों का इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो अल्कोहल और एल्डिहाइड वाले पार्ट में एल्डिहाइड ऊपर आता है 8वें नंबर पे। अगर एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के जैसा नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे। और उसके अलावा जो भी ग्रुप बच गया इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे, इस चीज को हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट बोलते हुए काम करेंगे। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। एक बार पूरे कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिए तो बाकी बचे पार्ट ऑल्दो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें फंक्शनल ग्रुप में कमी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, लेकिन नोमेनक्लेचर में फिर उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, उसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। ये एक पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल और दे रहे हैं हम। मान लो ये कंपाउंड दे रखा देखो एक और एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा है और इस केस में पूछा गया पेरेंट चेन कौन सा होगा। तो इस केस में सबसे पहला पार्ट फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को देख लो कौन कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में एल्डिहाइड है और दूसरा यहाँ वाले पार्ट में अल्कोहल है। दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन सा है, तो एल्डिहाइड वाला पार्ट। एक बार एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया तब उस केस में फिर हम लोग अल्कोहल को सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे, उसको फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पेरेंट चेन डिसाइड करना है तो मेन फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करने वाला पेरेंट चेन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से ऊपर गए, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड में जाने पे हम लोग के पास ये डबल बॉन्ड कवर नहीं हो रहा, लेकिन राइट साइड पे जाने पे डबल बॉन्ड कवर हो रहा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग आराम से नीचे से ऊपर जाते वक्त इस डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, ना कि लेफ्ट साइड। क्योंकि बोलने के लिए OH वाला पार्ट एक फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के जैसा यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा है। एक बार CHO मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया तो OH वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया, उससे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, अल्कीन वाले पार्ट का। तो इस केस में हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट CHO से शुरू होगा और अल्कीन तक चल के जाएगा। इस एक चीज का ध्यान रखना। और ये पूरा का पूरा कार्बन चेन वाला पार्ट, इस पूरे के पूरे कार्बन चेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। नोट करो इतने पार्ट को। और यहाँ तक So, हाँ बोलो रवि बोलो। हाँ, तो मेन फंक्शन ग्रुप में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर कर सकते हैं। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम वैसे पूछा क्या, एक बार फिर से बोलो। मेन फंक्शनल ग्रुप में से सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर कर सकते हैं या फिर और भी दूसरा? मतलब एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है कि एक नंबर ऑफ ये फंक्शनल एक ग्रुप की बात कर रहा है? एक टाइप। हाँ टाइप तो एक ही होगा। जैसे प्रायोरिटी है तो अगर कोई रैंक 1 है तो रैंक 2 तो उसके नीचे ही चला गया ना। तो प्रायोरिटी में अगर सल्फोन, जैसे सल्फोनिक एसिड है, ये ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है, सेकंड नंबर पे है। तो अगर ये वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप है तो CHO वाला पार्ट अब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप के जैसा हम लोग नोमेनक्लेचर में कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से अगर काम करें तो एक प्रायोरिटी वाला पार्ट तो एक ही रह सकता है। जैसे मान लो यहाँ SO3H है तो ये भी SO3H है, यहाँ भी SO3H है, और दोनों के दोनों पार्ट अपने मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस केस में दोनों को कंसिडर करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये CHO वाला पार्ट जो है ये
प्रायोरिटी वाइज काफी पीछे चला गया था, ये पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करके काम करेंगे, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? एक काम करो, ऊपर के तीनों एग्जांपल्स नोट कर लो, ये दोनों एग्जांपल्स नोट करो, फिर उसके बाद नंबरिंग वाले पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहला चीज ये तो तुम लोग को ध्यान रखना ही है कि हम लोग पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करेंगे। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखते हुए काम करना है, इस एक चीज का ध्यान रखना। और अगर ये वाला पार्ट हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग नंबरिंग वाले पार्ट पे आराम से जा सकते हैं। ये भी एग्जांपल नोट कर लो, इसमें भी पेरेंट चेन अंडरलाइन कर देते हैं। चलो हेडिंग डालना, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। जैसे हम लोग जब ये किए थे, क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जब हम लोग अल्केन वाले पार्ट का नंबरिंग किए थे, तो अल्केन वाले पार्ट में हम लोग ये बोलते थे कि जिस साइड से जाने पे हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो, तो एग्जैक्टली सेम टाइप से है, जिस साइड से जाने पे पहले फंक्शनल ग्रुप मिल रहा हो, हम लोग नंबरिंग वाला पार्ट आराम से उस साइड से शुरू कर सकते हैं। मतलब लिखने का एक तरीका होगा, जिस साइड से जाने पे हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट पहले मिल रहा हो, उस साइड से हम लोग आराम से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। अगर पहले वाले पार्ट से काम नहीं हो रहा तो दूसरे वाले पार्ट पे जाओ, जैसे चेन के दोनों एंड पे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा तो फिर सेकंड वाले पे जाओ, सेकंड वाले से काम नहीं हो रहा तो फिर थर्ड वाले पे जाओ। इस चीज को हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ये नहीं होगा तब उस केस में फिर हम लोग आराम से पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे, और अगर उससे काम नहीं हो रहा तो फिर हम लोग आराम से पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाएंगे, और अगर उससे काम नहीं हो रहा तो फिर हम लोग आराम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जा सकते हैं। वैसे ऑल्दो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल टाइप के केसेस हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इतने केसेस में ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप हम नहीं देखे कभी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बनाया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स है। जैसे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में अगर एक फंक्शनल ग्रुप का तो अलग रूल है, दो रहा तो अलग रूल है, तीन या तीन से ज़्यादा रहा तो अलग रूल है। वो उसमें जो तीन वाला पार्ट है वहां तक तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसके आगे वाले पार्ट को हम लोग को मतलब ही नहीं रखना होता है। लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन होगा कि अगर तीन से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहा तो उस केस में क्या करना होता है। लेकिन नॉर्मली उसमें और भी रूल्स हो सकते हैं जिसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं, जितना अपने सिलेबस का पार्ट है हम लोग केवल उसी को डील कर रहे होते हैं। तो इस केस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सबसे लास्ट में देखेंगे, इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। बाकी एग्जाम्पल्स में एक एक करके हम लोग काम करना शुरू करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में नंबरिंग कर सकते हैं, और पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद नोमेनक्लेचर क्या करना होगा इस एक चीज़ पे भी आराम से मूव करेंगे। फटाफट छापो इसको।
क्या? अच्छा इसमें एक पार्ट, चलो एक पार्ट और नोट कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, नोट लिख करके मेंशन कर लेना। ऑल्दो ये चीज हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, बट फिर भी नोट में लिख लो। इफ द मेन फंक्शनल ग्रुप इज डिसाइडेड, if the main functional group is decided, then the remaining functional group are considered as substituents for nomenclature, are considered as substituent for nomenclature, and their secondary prefix is considered, is used, considered as substituent for nomenclature, and their secondary prefix is used for naming. एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हम लोग फिर बाकी बचे हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे, उसके अलावा उसको कुछ और कंसिडर नहीं करना होगा। और नोट में एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, नेम ऑफ द non-chain terminating functional group, name of the non-chain terminating functional group is written along with their positions as the secondary suffix. कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप का नाम अगर लिखना है तो खैर ये तो हर एक फंक्शनल ग्रुप में होगा, बट नॉन चेन टर्मिनेटिंग में पोजीशन लिखना होता है, चेन टर्मिनेटिंग में पोजीशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट में नाम हम लोग हमेशा लास्ट में लिखेंगे और उसके पोजीशन के साथ लिखेंगे। चेन टर्मिनेटिंग में भी हम लोग नाम लास्ट में लिखेंगे बट पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जिंदगी थोड़ा आसान करके रखा रहता है, इस एक चीज का ध्यान रखना होता है। चलो फटाफट क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर। तुम में से कोई ICSE बोर्ड का है क्या? कोई भी? प्रियांशु ICSE बोर्ड, तुम तो ये सारी चीज पढ़ रखा होगा पहले से। पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? सर नोमेनक्लेचर का बेसिक पता है। अच्छा, क्योंकि हमको जहाँ तक मालूम है ICSE वाले लोग ये सब चीज 5वां 6वां में पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो CBSE वाले लोग 10th में पढ़ते हैं वो लोग 7वां 8वां में पढ़ के खत्म कर देते हैं। फिर उसका जब 11th 12th में जब आते हैं तो कुछ आता जाता नहीं है उनको। चलो ध्यान दो, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं हम, और क्या क्या करना है पहले एक बार सुन लो फिर नोट करना खुद से, ठीक है? जैसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो एक तो दिख गया कि फंक्शनल ग्रुप है और एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो जिंदगी आसान है, ठीक है? तो पेरेंट चेन डिसाइड करना है, एक ही पेरेंट चेन है तो ये भी बहुत आसान काम हो गया। पेरेंट चेन अगर डिसाइड कर लिया तो फिर हम लोग नंबरिंग वाले पार्ट पे जाएंगे। तो अगर लेफ्ट साइड से शुरू करते तो 5वें पोजीशन पे नंबर मिलता, अगर राइट साइड से शुरू करते तो तीसरे पोजीशन पे OH को नंबर मिलता। मतलब राइट साइड वाला पार्ट को फॉलो करेंगे, ये लेफ्ट वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे। अब एक चीज थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हुए काम करना नोमेनक्लेचर में, जब भी एक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो कंप्लीट पेरेंट चेन का नाम इंक्लूडिंग अनसैचुरेशन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, ये पूरे पार्ट को एक साथ लिखा करना, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को एक लाइन से जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। तो टोटल 7 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हम लोग वर्ड रूट हेप्ट यूज कर सकते हैं।
हेप्ट के साथ क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अल्केन वाला पार्ट होना चाहिए, तो हेप्ट के साथ एन होगा। और हेप्टेन के बाद थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इस केस में हम लोग थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल वाले पार्ट का ओल आराम से लिख सकते हैं। एक ये नाम हो गया। या फिर इसी चीज को हम लोग थ्री हेप्टेनॉल भी लिख सकते थे। और एक चीज ध्यान रखना है, इंग्लिश का एक रूल होता है, शायद से तुम लोग अंग्रेजी वैसे ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं। ऐसा कोई रूल होता है क्या? बताओ भाई कोई। अरे अंग्रेज लोग फर्स्ट बताओ कोई। सर, दो फर्स्ट वाला सर गायब हो जाता है। दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं। नहीं सुना है सर, ना ऐसा ऐसा? होता है। क्या होता है? नहीं सर। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कुछ? नहीं, तो ये सब मेरा भी नहीं। यार हमको तो यही सर एक मालूम है कि लेकिन दो वॉवेल्स नोमेनक्लेचर में एक होता साथ नहीं, दो वर्ड अलग में अलग। दो हो रहा है। हमको जहाँ तक मालूम है कि दो इस तरीके से अलग अलग वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं। हमको जहाँ तक पता है पहला वाला गायब हो जाता है। सर प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, हो सकता है। मेरा इंग्लिश खराब है, हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, हम तुम्हारा बात एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम लोग होता है इंग्लिश सर। होता है, दो दो वॉवेल्स यूज होते हैं। यस सर, टू वावल रूल बोलते हैं इसको। ऐसा रूल भी होता है? यस सर। सही में? यस सर। कोई एग्जांपल बताओ, नाम, मतलब जिसमें दो वॉवेल्स एक साथ हो। सर पेन। कौन सा? इक्वेशन। इक्वेशन? हाँ यार, इसमें तो है एक साथ दो। पेन। पॉइंट तो है, रह तो सकता है। क्या भाई रवि, कैसे बोल दिया तू पहला वाला गायब हो जाता है? नोमेनक्लेचर का सर। जो नोमेनक्लेचर में, चलो ठीक है, नोमेनक्लेचर में दो वॉवेल्स एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, मेरा साइंस के हिसाब से हम रूल चेंज कर दें इंग्लिश का। नोमेनक्लेचर में दो वॉवेल्स एक साथ नहीं रहते, पहले वाले को रिमूव कर देना। तो इस केस में हेप्टेन, यहाँ से ई वाले पार्ट को हटा दिया और ऑल वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा इंग्लिश का रूल ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा रूल मॉडिफाई होगा। यहाँ से इस ई वाले पार्ट को ओमिट कर देंगे हम लोग। नोमेनक्लेचर हेप्टेन, थ्री ऑल आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। इस एक चीज का ध्यान रखना। और लिखने का तरीका थ्री हेप्टेनॉल भी होगा, लेकिन ज़्यादा स्टैंडर्ड सेकंड वाले पार्ट को मानेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जब सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो फिर वो थ्री हेप्टेनॉल लिखना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसीलिए इस एक चीज़ का ध्यान रखना। फटाफट नोट करो एग्जाम्पल, फिर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। अरे जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा। देव, इसमें पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए? सर ऊपर वाला सीधा। ये पार्ट कि ये सेकंड पार्ट? तो 1 नंबर या 2 नंबर? सर 1 नंबर। क्यों ऐसा? बोलो भाई, क्यों ऐसा? सर सबसे ज्यादा कार्बन है। तो सबसे ज्यादा कार्बन तो नहीं देखते हैं, पहले तो सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। बताओ भाई, पहले तो सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं ना। बोल ही नहीं रहा है जी। सर फंक्शनल ग्रुप सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना। हाँ एग्जैक्टली। एक बार जैसे सबसे पहले अगर नोमेनक्लेचर करना होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं हम लोग। तो एक SO3H सल्फोनिक एसिड है और OH अल्कोहल है।
तो उस लिस्ट के हिसाब से सेकंड नंबर पे सल्फोनिक एसिड आएगा और 10th नंबर पे अल्कोहल। इसका मतलब ये पार्ट अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो दूसरे पार्ट को फिर अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी वो चेन देखना है जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता हो। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये तो चेन का पार्ट होगा ही होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा। अब इसके बाद राइट साइड में जाए कि नीचे जाए ये देखना है। तो एक बार अगर मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो बाकी बचा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं अब रहा। तो उस केस में हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप का मैक्सिमम नंबर, फिर अनसैचुरेशन का मैक्सिमम नंबर, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, फिर सब्स्टिट्यूएंट पे जाते हैं। तो राइट साइड में जाने पे हम लोग को 4 कार्बन मिल रहा, जबकि नीचे साइड में जाने पे 3 कार्बन मिलेगा। तो इसलिए नीचे वाले पार्ट को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन निकल के आ जाएगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। नंबरिंग किधर से करें, तो लेफ्ट साइड से जाने पे सेकंड नंबर पे SO3H आ रहा, तो देख के मालूम पड़ रहा है कि इसी साइड से नंबरिंग करने में भलाई है। तो आराम से 9 का कार्बन चेन है, इसका मतलब नॉन वर्ड यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा अल्केन है तो नॉन एन वर्ड यूज कर सकते हैं। और सेकंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है, तो उस केस में 2 पे सल्फोनिक एसिड का जो नाम होता है वो सल्फोनिक एसिड ही होता है, तो उस केस में 2 पे सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं। तो नॉन एन 2 सल्फोनिक एसिड नोमेनक्लेचर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे ये पूरा ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो बेसिकली कार्बन चेन के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस आ गया, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा तो नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, तो हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट में जो भी पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 का कार्बन चेन जिसके सेकेंड पोजिशन पे OH ग्रुप है। OH का नाम क्या बोलते हैं रौनक? यस सर। OH वाले पार्ट का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है? सर हाइड्रोक्सी। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर क्या बोलेंगे टोटल? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। प्रोपाइल। प्रोपेन था तो प्रोपेन वाले पार्ट से प्रोपाइल बोल सकते हैं। और ये पूरा का पूरा पार्ट एक ब्रैकेट में डाल के 5th पोजीशन पे डाल सकते हैं। तो 5 के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, उसके आगे फिर हम लोग नॉनेन 2 सल्फोनिक एसिड, कंप्लीट नाम आराम से मेंशन कर सकते हैं, नोट कर लो। और इसके आगे के क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करके देखो। और जिससे सवाल पूछते जाएंगे वही जवाब देता जाएगा। कुछ लोगों का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, क्योंकि सुहानी का नेट कनेक्ट नहीं हो रहा ना? हाँ ठीक है, और भी किसी एक का नेट डिस्कनेक्ट हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते जाओ, और आगे के जो भी क्वेश्चंस है जिससे जिससे पूछते जाएंगे फटाफट वही जवाब देता जाएगा।
जो भी क्वेश्चन छूटता जाएगा बोलते जाना। सर क्वेश्चन 5 छूट गया। सर क्वेश्चन 5 नोट करो। चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करो पहले, फिर उसके बाद चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप शुरू करेंगे, फिर उसके बाद दोनों के कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। ऑल द वैसे कॉम्बिनेशन में तो काम कर ही रहे हैं हम लोग। सर क्वेश्चन 4 दिखाइए ना। क्वेश्चन नंबर 4। 4। सर लास्ट वाला दिखा दीजिए। एक मिनट रुक जा। सर हाँ सर ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन कार्बन मेन फंक्शन ग्रुप और या फिर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन? पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन, फिर कार्बन। ठीक है। आ, 52 हो रहा है, 6 क्वेश्चन है, तो हम 4 बजे तक का टाइम दे रहे हैं तुम लोगों को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फटाफट सॉल्व करो। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, रक्षाबंधन का छुट्टी देना है तुम लोगों को? घर ही में रहना। क्या है? इसीलिए तो नहीं पूछ सर, रहे हैं, कोई मतलब जरूरत नहीं। रहना तो घर पे ही है, इसलिए छुट्टी देना है कि नहीं देना है? मतलब हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के लिए सब बराबर ही है। क्या इस दिन है। मंडे को है, मंडे को 3 तारीख। सर मंडे को तो क्लास नहीं होता है ना? डिपेंड करता है, वो तो शेड्यूल हो सकता है कि 4 दिन हो। अब 4 दिन में कोई अल्टरनेट तो फिक्स नहीं हो सकता। वैसे मंडे को क्लास नहीं है तो तुम्हारी किस्मत खराब है। अगर मंडे को क्लास है तो इन केस हो सकता है क्लास का छुट्टी हो। सर छुट्टी ही दे दीजिए। ओके। कहीं घूमने जा रहा है क्या देवांशु? नहीं सर। किसी को बहन बनाया है क्या? नहीं 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 सर विशाल सर आपके बगल में बैठे हुए हैं, हाँ। उनको बोलिए कि आखिरकार वो भूल ही गए, वो समझ जाएंगे। आखिरकार आप भूल ही गए विशाल सर कुछ।
हाँ विशाल सर भूल गए, पता नहीं क्या तुम लोग बात करता है कोड वर्ड में। अच्छा, आज तुम लोग को एक छोटा सा टॉपिक और बताएंगे हम लोग, मतलब नोमेनक्लेचर का पार्ट होल्ड करके एक छोटा सा टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन का, उस चीज़ का एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए तुम लोग को याद रखना है थोड़ा, बट उस चीज़ का यूज़ पड़ेगा हम लोग को आगे। तो नोमेनक्लेचर का ये पार्ट खत्म होने के बाद नॉन सॉरी चेन टर्मिनेटिंग हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आज, 10 से 15 मिनट का टॉपिक होगा। जिसके क्वेश्चंस बनते जाएंगे अपना हाथ रेज कर देना, ताकि हम लोग डिस्कशन शुरू कर पाए। सर एक क्वेश्चन था आगे आंशु बोलो। सर, 3 नंबर वाला में जैसे उसमें ये साइड में ये वाला मेन में सल्फोनिक एसिड लगेगा ना, तो उसमें हाँ, पहले इन लगाना है, इन लिखना है कि सल्फोनिक एसिड वाला लिखना है? पहले तो ये बताओ हमको कि पेरेंट चेन कौन सा है। सर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके यू जो बन रहा है। ये नहीं, ये लेफ्ट साइड में जो जा रहा है। और ऐसा? नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट से लेफ्ट, नीचे से ऊपर जाके, हाँ ये यहाँ से लेफ्ट। हाँ इसको हाईलाइट के यही बोल रहा है ना? हाँ 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 ये अपना पेरेंट चेन होगा पक्का। हाँ। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? सर फंक्शनल ग्रुप SO3। तो एसोसिएट एक ही जगह की दो जगह है? 2 जगह है। तो दो जगह है, तो हम लोग कार्बन चेन में ये कैसे सेलेक्ट करेंगे? इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप कवर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो फिर खुद ही सारा चीज बोले जा तो रहा फिर है। इसमें ये वाला है ना, डबल बॉन्ड। हाँ, तो डबल बॉन्ड को तो बाद में देखेंगे ना, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को देखना है, तब डबल बॉन्ड देखेंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक से कार्बन नहीं काम देखेंगे। चलेगा। नहीं भाई, ऐसे कैसे चलेगा? मजाक चल रहा है क्या? सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर उससे काम नहीं हो पा रहा तो फिर अनसैचुरेशन, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन चेन। तो सबसे पहले केस में पेरेंट चेन तो ये हो गया। अच्छा हाँ भाई, चलो पेरेंट चेन तो बता ही दिया।
अमलदीप आंसर बताओ भाई, पहले वाले केस में क्या होगा? 2 ethyl 3 propyl butane 1, टू 4 एक सेकेंड disulfone टू ethyl इथाइल नहीं सर इथाइलिन इथाइलिन। डबल बॉन्ड है ना सर। हाँ, तो डबल बॉन्ड का नाम इथाइलिन रखते हैं हम लोग, ये अल्कीन वाले पार्ट से अल्किनाइल रखते हैं। टू इथेनाइल, उसके बाद 3 पोजीशन पे प्रोपाइल रखेंगे, तो नोमेनक्लेचर में 2 पोजीशन पे इथेनाइल हो गया, उसके अलावा 3rd पोजीशन वाले पार्ट पे प्रोपाइल हो गया, और उसके अलावा पेरेंट चेन 4 का है, इसका मतलब ब्यूट रख सकते हैं, और अल्केन है तो ब्यूटेन रख देंगे, और नोमेनक्लेचर में नंबरिंग लेफ्ट साइड से ही कर रहा है, तो 1 पोजीशन और 4 पोजीशन, मतलब 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड आराम से बोल सकते हैं हम लोग। नोमेनक्लेचर करते वक्त पहले पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर किया, ब्यूटेन 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को रखा, तो इस केस में इथेनाइल वाला पार्ट पहले जाएगा, फिर उसके बाद प्रोपाइल वाला पार्ट जाएगा, तो 2 इथेनाइल 3 प्रोपाइल ब्यूटेन 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं। इनफैक्ट नंबरिंग जो है वो करने के लिए हम लोगों को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना ही पड़ रहा था। जिसको भी डाउट होगा फटाफट पूछते जाएगा, और अगर डाउट नहीं है तो सर हाँ बोलो। सर नंबरिंग उधर से क्यों किया? नंबरिंग के लिए जैसे अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये वाइट वाला नंबरिंग कर सकते हैं, दूसरा मान लीजिए ब्लू वाला नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग के लिए क्या काम करें, तो पहले हम लोग पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, तो वाइट वाले पार्ट में फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा, ब्लू वाले पार्ट में फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा, सेकंड फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, तो दोनों के लिए 4th पोजीशन पे है, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जा सकते हैं, क्योंकि अब जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट अब अनसैचुरेशन नहीं रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, क्योंकि एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए तो पेरेंट चेन से अटैच जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे पार्ट हम लोग के पास सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अनसैचुरेशन है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे जाएंगे, तो अगर व्हाइट वाला नंबरिंग शुरू करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, ब्लू वाले में भी सेकंड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, 3rd पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, 3rd पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे, तो जो डबल बॉन्ड है वो इथीन से रिलेटेड है, तो इथेनाइल हो गया, और यहाँ पे 3 कार्बन है प्रोपेन से रिलेटेड, तो प्रोपाइल हो गया, अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा, इसका मतलब ये वाइट वाला नंबरिंग फॉलो करेंगे, ब्लू वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे, तो नंबरिंग ऐसा कर सकते हैं। समझ आया? सर अगर वो कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड होता तब इसका नंबरिंग ये नेमिंग क्या होता? अब डबल बॉन्ड कहाँ पे पहले ये बता। सर 3 और 4 के बीच में। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है यहाँ, हाँ तो यहाँ पे होता तो नंबरिंग इस साइड से शुरू कर देते, लेफ्ट साइड से शुरू करना पड़ता, सॉरी राइट साइड से शुरू करना पड़ता, क्योंकि डबल तो बॉन्ड फिर तो ब्यूट के बाद क्या नेमिंग होता है इसका? क्या करते हैं फिर उसके बाद, ब्यूट के बाद क्या इसका नेमिंग होता? रुको एक सेकंड, एक काम करते हैं, ये एग्जांपल हम नीचे फिर से लिख देते हैं, ठीक है, सेम एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 10 में इसी को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड बोल रहा है ना ये? हाँ सर। ठीक है, आते हैं उस एग्जांपल पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 किससे पूछा जाए भाई? विवेक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। सर पेरेंट चेन सर लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट तक, लेफ्ट से स्टार्ट होगा राइट तक और जाएगा, NH टू राइट। ठीक है ऐसा। यस सर। नंबरिंग किधर से शुरू करें? सर लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से शुरू करें पक्का? यस सर। यस सर। क्यों क्यों ऐसा? सर फंक्शनल ग्रुप है सर। फंक्शनल ग्रुप है, चलो ठीक है, तो नंबरिंग वाला पार्ट हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, तो ऐसा कुछ नंबरिंग निकल के आएगा। उसके बाद
पेरेंट चेन से अटैच जो भी ग्रुप्स है वो सारे के सारे ग्रुप्स अपने सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो OH तो फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट, NH2 सब्स्टिट्यूएंट, और नीचे तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट था ही, लेकिन पेरेंट चेन से अटैच्ड एक कार्बन चेन भी सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। अब आगे बोलो विवेक, पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर क्या करे? केवल सर पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर? सर नॉनेन। नॉनेन पक्का? यस सर। नहीं, अब पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर मतलब पेरेंट चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, कंप्लीट नोमेनक्लेचर बताना है। 4 बोरो। अरे वो सब्स्टिट्यूएंट है। पेरेंट चेन को लेते हुए फंक्शनल ग्रुप मतलब वर्ड रूट से आगे तक का पूरा कंप्लीट नोमेनक्लेचर बताओ। सर नहीं समझ में आया सर। चलो ठीक है, हम बता दे रहे हैं। जैसे पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर अगर किसी से पूछेंगे तो वर्ड रूट सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं, जो हम लोग नीचे लिखते हैं एक लाइन से सब्स्टिट्यूएंट, वो चीज़ नहीं, केवल पेरेंट चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। तो 9 का कार्बन चेन है मतलब नॉन। उसके बाद एक डबल बॉन्ड है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो अल्कीन का स्ट्रक्चर है, तो 6 पोजीशन पे इन लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इस केस में 3,4 डाई ऑल आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो नॉन 6 इन 3,4 डायोल, ये कंप्लीट पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हमेशा यस सर। पहला पार्ट ये रखेंगे हम लोग, तो वर्ड रूट के आगे का पूरा नाम लिखे। ना क्या बोल रहे हैं रवि? अच्छा सॉरी सर, 2,3 हाँ ठीक है, मतलब चलो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना देख लेना, 2,3 डायोल। उसके बाद अब हम लोग जब सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे तो ब्रोमीन सिंपल है, क्लोरीन सिंपल है, NH2 सिंपल है, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो 4th पोजीशन पे ब्रोमो आएगा, फिर उसके बाद 6th पोजीशन पे क्लोरो आएगा, फिर उसके बाद 8th पोजीशन पे NH2 है। NH2 का सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज करना पड़ेगा, लास्ट क्लास में बताया था, अमीनो। उसके बाद विवेक, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो। सर 5 ब्रैकेट 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो क्या? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल? यस सर। हाँ भाई, एक चीज बताओ सुदीप, ये सही नोमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का? नो सर, 5 जोर से बोल, आवाज नहीं आ रहा। 5 ब्रैकेट एकदम आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है? खाना नहीं खाया क्या? 5 ब्रैकेट 1 डैश ब्रोमो ब्यूटाइल। 5 ब्रैकेट 1 ब्रोमो हाँ ब्यूटाइल। 1, हाँ भाई यहाँ पे 1 बोल रहा है ये, यहाँ 2 नहीं बोल रहा, 1 ब्रोमोब्यूटाइल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन कार्बन नंबर 1 होगा, फिर यहाँ से दूसरा ये पेरेंट चेन है 4 का, तो 4 का कार्बन चेन है, इसका मतलब ब्यूटाइल हो गया, और फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमोब्यूटाइल होना चाहिए सबसे पहले। अब जब हाँ रवि बोलो। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे डाई लगा तो सर यहाँ पे ए लगेगा नॉन के नहीं नहीं बाद? नहीं, जब डाइन ट्राइन होता है तब सर लगेगा। नॉन के बाद ए लगेगा अगर यहाँ? हाँ 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 हाँ, वही बोल रहे हैं कि अगर डाइन या ट्राइन होगा मतलब अल्कीन अल्काइन होगा तब ए लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगा रहे होंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? तो अगर डाउट नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं। ब्रोमो का B, क्लोरो का C, अमीनो का A और 1 ब्रोमोब्यूटाइल का B। पहले अमीनो जाएगा, फिर उसके बाद ब्रोमो का नंबर आएगा, फिर ब्रोमोब्यूटाइल वाले पार्ट का नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में क्लोरो का नंबर आएगा। तो कंप्लीट नोमेनक्लेचर 8 अमीनो, 4 ब्रोमो, 5 ब्रैकेट में 1 ब्रोमोब्यूटाइल, और उसके बाद 6 क्लोरो, नॉन 6 इन 2,3 डायोल, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन कर सकते हैं। बहुत बड़ा कंपाउंड नहीं है, इसीलिए तुम लोग को सब्स्टिट्यूएंट का नाम इस तरीके से लिखने बोला है, क्योंकि बहुत बेसिक टाइप का कंपाउंड है, जहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप डालेंगे तो 3-4 सब्स्टिट्यूएंट अपने आप हो जाएंगे। तो इसीलिए तुम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट का नाम इस ऑर्डर में लिखना होगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, थोड़ा फास्टली काम कर पाए।
और विवेक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेप्टेडियन का नोमेनक्लेचर ढंग से किया करो, गड़बड़ी नहीं करने का नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। यस। उसके बाद किससे पूछा जाए? अमन, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ प्रकाश डालिए इस पे। सर इसका ये चेन सेलेक्ट करने में सर कंफ्यूजन है। चेन सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन है, ओके। पहले तो ये सर बताओ कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? सर NH2 वाला, NH2 फंक्शनल ग्रुप है। फिर CH2 सर, NH2 CH2 एक फंक्शनल ग्रुप। NH2 CH2 एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप केवल कौन कौन सा ये बताओ? CHOF। CHO है एक फंक्शनल ग्रुप। फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप नहीं लेंगे नोमेनक्लेचर के हिसाब से, उसको लिखना भी नहीं है। OH NH2। OH वाला पार्ट है, NH2 वाला पार्ट है, और एक ये SO3H है। यस। तो टोटल अपने पास 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, NH2, CHO, OH और SO3H। इन सब में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? SO3H। तो अगर SO3H वाला पार्ट अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मतलब बाकी सारे के सारे पार्ट सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो हम लोग केवल SO3H को कंसिडर करते हैं, बाकी सबको कंसिडर नहीं करेंगे। तो वैसा पेरेंट चेन जिसमें ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो, उसके अलावा, क्योंकि एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो वैसा पेरेंट चेन जिसमें ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो, उसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन हो। तो अगर ये चेन सेलेक्ट करना शुरू करे तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कवर करते हुए अपना पेरेंट चेन वाला पार्ट डिसाइड हो गया। तो ये अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। अब इसके आगे बताओ क्या करना चाहिए भाई? नंबरिंग कैसे करें? अब नंबरिंग वाले पार्ट में ये ब्लू वाला नंबरिंग शुरू करे या फिर ये व्हाइट वाला नंबरिंग शुरू करे? मतलब लेफ्ट से राइट जाए ब्लू वाइट वाले वाला। नंबरिंग, क्यों ऐसा? तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। पहले हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। तो जिस साइड से जाने पे फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, पहले उसको देखेंगे। मतलब ये व्हाइट वाला फॉलो करेंगे, ये ब्लू वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे। तो उसके हिसाब से 5, 6, 7, 8, 9 का कार्बन चेन है। अब अगर यहाँ पे नोमेनक्लेचर करना शुरू करें हम लोग, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 9 के कार्बन चेन के हिसाब से हम लोग अंशिका बताओ भाई क्या नोमेनक्लेचर होना चाहिए? पेरेंट चेन का नाम क्या लिखे? सर नोना हाँ 6-8 डाइईन। 6-8 डाइईन। हाँ डाइईन बताओ भाई, डाइईन या ट्राइन? सॉरी हम एक बना ही नहीं है 4 वाला। 4-6-8 ट्राइईन। 4,6,8 ट्राइईन। और फिर 2 सल्फोनिक एसिड। 2 पे सल्फोनिक एसिड। ये तो पेरेंट चेन का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद अब सब्स्टिट्यूएंट की जब बात करेंगे तो बताते जाओ सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर क्या क्या होगा विद पोजीशंस। पहले 3 फ्लोरो। पहले 3 फ्लोरो। 3 फ्लोरो रख देते हैं, ठीक है। 4 एमिनो। 4 अमीनो। फिर 5 हाइड्रोक्सी। 5 हाइड्रोक्सी। फिर 5 फॉर्माइल। 5 फॉर्माइल। हाँ और फिर 7 एमिनो मिथाइल। 7 अमीनो मिथाइल। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, ओके। और अल्फाबेटिकली हम लोग पहले अमीनो को डालेंगे, फिर अमीनो मिथाइल वाले पार्ट को डालेंगे। 1 मिनट। फिर उसके बाद फ्लोरो वाले पार्ट को डालेंगे, फिर फॉर्माइल को डालेंगे, और सबसे लास्ट में हाइड्रोक्सी को डालेंगे, ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में तो पूछ सकता है। ये तुम लोग को हम काफ़ी भारी क्वेश्चंस करा रहे हैं। हम इतना भारी क्वेश्चन शुरुआत में नहीं कराते, बट तुम्हारे बैच में सारे लोग ठीक ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाना चाहिए, वरना बहुत बेसिक क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं धीरे शुरुआत में। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, अगर डाउट नहीं है तो अगले सवाल का जवाब कौन देना चाहेगा? दिव्यांशु नहीं, गायब हो गया। रिताम्बरा, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। सर
सर 5 साइनो, एक मिनट, 5 साइनो, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, डाइसल्फोनिक एसिड 7 कीटो, क्या 7 कीटो, सारा सारा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के जैसे डाल दी तुम, थोड़ा गड़बड़ है। सबसे पहले ये बताओ पेरेंट चेन कौन सा हुआ? सर स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है इस पूरे कंपाउंड में? सर SO3H, ठीक है, CN CN और कीटोन O, डबल बॉन्ड O। कीटोन, है ना? इन तीनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सल्फोनिक एसिड, तो जब सल्फोनिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नोमेनक्लेचर सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है? ये बताओ नंबरिंग किधर से शुरू करें, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें? सर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से करने पे नंबरिंग में अपने पास सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे SO3H आ रहा है। पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर बताओ, पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर बताना है केवल। सर 2,4 डाइसल्फोनिक, नहीं, सल्फोनिक एसिड का नाम लास्ट में लगेगा, हमेशा फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में रखते हैं। पहले वर्ड रूट, वर्ड, ऑक्टेन, हाँ ठीक है, ऑक्टेन 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, ठीक है, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या नाम लिखे? सर साइनो, फिफ्थ पोजीशन पे साइनो, 5 साइनो और 7 कीटो। 7 ऑक्सो वर्ड यूज करना, कीटो हम लोग बाद में यूज किया करते हैं, नॉर्मली ऑक्सो बोला करते हैं, ठीक है? तो पहले अल्फाबेटिकली साइनो आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सो आएगा। तो 5 साइनो, 7 ऑक्सो, ऑक्टेन, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। समझ आया? यस सर। ओके, उसके बाद संचिता क्वेश्चन नंबर 7। 7 बहुत आसान सवाल है, चलो ठीक है, फटाफट बजाओ, जवाब बताओ। संचिता यस सर। बताओ क्वेश्चन नंबर 7। बताओ भी, जल्दी बताओ। कितना? सर हेप 2 इन हेप्ट 2 इन थियोल, थायोल, थियोल नहीं है, थायोल है, थायोल। सॉरी, थायोल में पोजीशन भी तो डालेंगे ना। यस सर। हेप्ट 2 इन 4 थायोल, ये कंप्लीट नाम दे सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद देवांशु क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा नहीं, देवांशु से क्वेश्चन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ देवांशु पहले तुम। सर चेन सीधा वाला ही रहेगा। एक ही चेन ही है तो वही रहना भी है। ठीक है, फिर भी बता दिया फॉर्मेलिटी। अच्छा चलो, फॉर्मेलिटी हम भी कर देते हैं। लो अब नंबरिंग किधर से शुरू करें, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? सर लेफ्ट राइट साइड से। यहाँ से 1 2 ऐसा? हाँ हाँ पक्का? हाँ हाँ पक्का? हाँ सर। रवि, अरे रवि, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट। देवांशु बहुत मार मारेंगे तुमको। सर कहाँ कर दी हुआ? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? सर 1 मिनट रुकिए। सर SH वाला ही होना चाहिए था ना। SH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? थायोल। थायोल का नंबर कहाँ पे है, कॉपी में देखो। रुक के देखता हूँ। अच्छा, बिना देखे हुए बना रहा था तू अभी तक? हाँ। अच्छा पंडुक आदमी। अच्छा 11 पे है, मेरे को लगा ऊपर होगा। लगाया कीटोन होगा।
लगाया मत कर, सीधा सवाल सॉल्व किया कर, ठीक है। चलो ये नंबरिंग हो जाएगा। अब नोमेनक्लेचर बताओ, फटाफट नोमेनक्लेचर बताओ। सर पहले मेन वाला का हो जाएगा। बताओ बताओ नोमेनक्लेचर बताओ। सर एक सेकेंड। चलो छोड़ो, रवि बताओ नोमेनक्लेचर 9 नंबर का। सर डेक। रवि तेरा आवाज नहीं आ रहा। सर मैं ही बता देता। बताओ। डेक 4। डेक 4। सर एक मिनट, वो ग्रुप वाला फिर से कहीं चल गया पेज। अबे नालायक आदमी, इतना टाइम खराब करवाएगा। सर वो पता नहीं पेज फिर से कहीं पलट गया। कोई बात नहीं। रौनक बताओ क्या आंसर होना चाहिए। यार आवाज नहीं आ रहा तेरा। देव। हेलो सर, डेक 4 ऑन। डेक 4 ऑन। पक्का? यस सर। अरे डेक के बाद अल्केन अल्कीन अल्काइन कुछ लगाएगा डेकेन जिंदगी 4 में? ऑन। डेकेन 4 ऑन। डेकेन 4 4 ऑन। ऑन। उसके बाद फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे। तो 9th पोजीशन पे NH2 है, 7th पोजीशन पे NH2 है, तो इस केस में 7,9 डाई अमीनो मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा 6th पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है, तो 6 पे हम लोग हाइड्रोक्सी मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा 8th पोजीशन पे थायोल है, तो SH ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट नेम हम लोग मरकैप्टो यूज किया करते हैं। उस केस में हम लोग 8 मरकैप्टो डाल सकते हैं। डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता नहीं है, इसका मतलब A होगा, H होगा और M होगा, तो भी अमीनो ही पहले आएगा, हाइड्रोक्सी वाला पार्ट आएगा, फिर मरकैप्टो वाला पार्ट आएगा। ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो 7,9 डाई अमीनो, 6 हाइड्रोक्सी, 8 मरकैप्टो, डेकेन, 4 ओन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में उसका एक सवाल था देवांशु का। इसमें सबसे पहले तो पेरेंट चेन डिसाइड करना है। तो मैं समझ पेरेंट गया था। चेन, अच्छा समझ गया था। तो समझ गया था हाँ तो फिर हम इस चीज को नहीं बता रहे। हम वैसे एक और टॉपिक पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन डिस्कशन में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, तो अभी टॉपिक नहीं पढ़ा रहे। तुम्हारे वर्कशीट में कौन कौन से क्वेश्चन दे सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मार्क करा रहे हैं फटाफट। वर्कशीट का क्वेश्चन होमवर्क नोट करना शुरू करना। 1 मिनट। क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप हो गया है, तो अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर, साइक्लिक कंपाउंड तो कर नहीं सकते, साइक्लिक कंपाउंड को छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वर्कशीट 2 का, वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद वर्कशीट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेना। क्योंकि जिससे बेसिकली एक चीज देख के मालूम पड़ रहा होगा कि केवल सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट है, हम लोग तो सारे कॉम्बिनेशन यूज कर चुके हैं, तो आराम से नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखते देखते ही सॉल्व हो जाएगा। 11, 12, 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 15 नहीं 16, क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद कुछ नंबरिंग गड़बड़ है यहाँ पे, शायद से यहाँ पे 22 से आ गया, कुछ पार्ट मिसिंग है शायद से। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 22, 23, 24, 25, 26। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद उसके बाद चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप शुरू हो गया है, तो इसको तो अभी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। इतने क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 27 तक जो जो क्वेश्चंस मार्क कराए, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। उसके अलावा तुम्हारे बुकलेट में कुछ और होमवर्क देंगे हम। 1 मिनट।
बुकलेट में तुम लोगों को मैंने एक्सरसाइज 1 का सेक्शन 3 दे रखा था, यूपीएससी नोमेनक्लेचर वाला पार्ट अल्केन का। अल्कीन अल्काइन पूरा सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेक्शन डी वाला पार्ट भी शायद दे ही रखा था जहां तक हमको ध्यान है। साइक्लिक कंपाउंड हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर, मतलब सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 1 F1, F2, F4, ठीक है, अभी इतने ही क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जैसे ही हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप करेंगे तो फिर बाकी क्वेश्चंस भी आराम से कर पाएंगे। और शायद से मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास में केवल यही टॉपिक चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड दोनों डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से नया टॉपिक आइसोमेरिज्म पे मूव कर जाएंगे, जो कि क्लास 10th में एक बेसिक आइडिया लगता है तुम लोग को आइसोमेरिज्म का। उस चीज का डिस्कशन हम लोग का उसके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। सर F1 2 4 के बाद क्या बोले? एफ में क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद कुछ नहीं बोले शायद से, 1 2 और 4। उसके बाद अभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट और साइक्लिक कंपाउंड बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट या उससे अगले क्लास में देखेंगे। तो कोई डाउट है अगर किसी को तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन शुरू करेंगे। चलो अभी के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।